सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कल कहाँ तक हुआ था जरा बताएंगे हमको। कल आपको हम बताए थे आयत का जो आंतरिक एरिया है ना, जो रास्ते का क्षेत्र बताए थे कल हम आपको, और क्या बताए थे जी आपको हम, बाहरी और बीचों बीच रास्ते का क्षेत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो आयत है ना, आयत क्या हो गया, खत्म। आयत क्या हो गया, खत्म। कोई दिक्कत, आयत क्या हो गया जी, खत्म हो गया। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग। क्या पढ़ेंगे जी हम, वर्ग। तो लगाएंगे हेडिंग वर्ग। वर्ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्ग यानी कि स्क्वायर। चलिए ठीक है ना, लगाएंगे हेडिंग वर्ग यानी कि स्क्वायर। लगा लिए हेडिंग वर्ग। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, सुनिएगा। तो आप देखिएगा वर्ग क्या होता है। देखिए सर, ये क्या आपका वर्ग है ना, ये क्या है वर्ग, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, वही क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग। वर्ग होता है बाबू, आयत मत बोलना। ठीक ना, देख लो, आमने और सामने भुजा क्या है, बराबर है, वही क्या होता है, वर्ग है ना। देखिए ए भुजा और ए भुजा बराबर होगा, और ए भुजा क्या हो जाएगा, बराबर है ना। यानी कि चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। सुने, नाम दो जी। ए हो गया ए हो गया बी, और ए हो गया सी, ए क्या हो गया, ठीक ना। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ए, एक विकर्ण ए, है ना। इसको बोलते भुजा, यानी कि ए भी क्या भुजा क्या हो जाएगा जी, ए, और ए भी भुजा क्या हो जाएगा आपका, ए, और ए भी भुजा क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो आप इसका परिभाषा लिख सकते क्या जी, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और सुनिएगा, और वर्ग में भी आपको जैसा हम बताए थे, जिस प्रकार आयत है, ठीक ना, जिस प्रकार क्या जी, आयत में आपको बोले थे कि इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो वर्ग में भी क्या होता है जी, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना। ये भी क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है ना। अब जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ठीक ना जी, जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, अगर हम चारों कोणों का योग की बात करें, चारों कोणों के योग की बात करें, तो बोलो कितना होगा सर, 360 डिग्री होगा, है ना। जो वर्ग है, वो वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, लिख लिए इतना, चलिए शांत रहेंगे, हो गया जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सुनिएगा, देखो, अगर हम इसका एरिया की बात करें, यानी कि आयत का, सॉरी आयत नहीं जी, वर्ग है ना, क्या है, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं क्या जी, भुजा का स्क्वायर। क्या, भुजा का स्क्वायर आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप या परिमिति। बात क्या होता है? बराबर। तो आपको हम बोले थे, है ना, कि 2D में अगर कोई भी आकृति है, 2D में अगर कोई भी आकृति है, अगर उसका आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो अगर आप जिस स्थान पर खड़े हैं, चाहे जिस स्थान से आप चलना प्रारंभ करते हैं, है ना, जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर चलना प्रारंभ कीजिएगा जी। तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं, अगर उसी स्थान से आप चलना प्रारंभ करते हैं और चलते चलते अगर आप उसी वह स्थान पर वापस लौट के आ जाते हैं, वही क्या होता है? परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है। बस सुनो, जैसे मान लो कि हम ए पे खड़े हैं, ए पर खड़ा कौन है? सूरज बाबू, ठीक है ना। आओ सूरज, खड़ा हो जाता हूँ, ए पर खड़ा हो गया। अब ए पर चलते चलते कहाँ आया? बी पर। कहाँ गया? बी पर। तो ए पर चलते चलते जब बी पर आया तो क्या मिला हमको? ए मिला। कोई दिक्कत? फिर बी से कहाँ आया? सी पर। बी से कहाँ आया? सी पर। क्या मिला? ए मिला। कोई दिक्कत? और फिर सी से कहाँ आया? डी पर। सी से कहाँ आया? डी पर। क्या मिला? ए मिला। और फिर डी से ए पर क्या आया? ए मिला। है कि नहीं जी? तो बोलो के गो ए? तो 4 ए हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है, या इसको आप लिख सकते हैं क्या जी? या क्या 4 गुना क्या? भुजा। यही क्या होता है? वर्ग का परिमाप। क्या होता है? वर्ग का परिमाप। कोई दिक्कत नहीं? इसको लिखेंगे। चलिए, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम पढ़ लिए वर्ग का परिमाप। क्या पढ़ लिए? वर्ग का परिमाप। आगे हम पढ़ेंगे वर्ग का विकर्ण। तो वर्ण का जो वर्ण बोल रहे हैं जी, वर्ग। क्या जी? वर्ग। तो वर्ग का विकर्ण हम सिद्ध करेंगे, ठीक ना। जो वर्ग का विकर्ण है क्या करेंगे? हम सिद्ध करेंगे। देखिएगा वर्ग का विकर्ण, ठीक है। साफ कर देना जी। यस सर। आगे देखेंगे हम पढ़ेंगे क्या जी? वर्ग का विकर्ण। और वर्ग के जो विकर्ण है ना उसको हम सिद्ध करेंगे आपको। देखिएगा, जैसा कि आपको हम पिछले क्लास में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए थे। बोलो हाँ या ना? पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है जी? कोई बोलता नहीं है जी तुम लोग। अरे बोलो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भूलिए मत मैं आप लोग, समझे ना? ठीक है, भूल जाते हैं जी, नहीं बोला कीजिए। पढ़िए मन से बाबू, समझला ना? देखूं यहाँ ये क्या है आपका? वर्ग। ये क्या है आपका? वर्ग। इसमें हम विकर्ण डालें, कोई दिक्कत? और यहाँ पर देखा समकोण त्रिभुज बना जी, इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी, इसको नाम दो डी। तो आप चाहे इस त्रिभुज चलो, चाहे ए बी सी चलो, चाहे डी सी ए चलो, बात क्या है? बराबर। कोई ए को चलो। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखो मैं यहाँ जरा बताओ, जो वर्ग की भुजा तो बराबर होता है, सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ। जी गुरुजी, सब भुजा बराबर हुआ है, एहू बराबर है कि ना है? अब सुनो, हमको निकालना क्या है जी? विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण। तो यहाँ पर विकर्ण क्या है? एसी। एसी क्या है जी? विकर्ण। एसी क्या आपका है? विकर्ण। तो अगर हम चल निकालते एसी, क्या निकालते? एसी, यानी कि कर्ण। तो कर्ण क्या है जी? एसी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है जी? ए बी। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार क्या है जी? बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अगर हम ए सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं तो ये स्क्वायर है, तो बराबर के अगर उधर जाएगा तो बोलो रूट नहीं चढ़ेगा, है कि नहीं जी? जी सर। तो रूट अंडर क्या जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस क्या जी? बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बराबर बोलो रूट अंडर ए बी का मान बताओ। तो गुरुजी ए बी का मान ए है, बोलो है कि नहीं? तो ए स्क्वायर प्लस बी सी का मान बताओ। तो बी सी का मान कितना? ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना। बोलो के गो ए स्क्वायर?
तो 2a², के गो स्क्वायर 2a²। जरा बताना हमको, बोलो √2 का वर्गमूल निकलेगा, √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं ना, मैया √2 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो रूट अंदर में 2 रहे दो, लेकिन यहाँ पर क्या a² है, यानी कि a कितना है 2 गो। जब 2 गो रहता है तो एगो निकलता है, तो एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ से AC का मान कितना है √2a। तो आज के बाद हम बोलेंगे क्या जी, इसीलिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बोलो क्या हो जाएगा √2 गुने a, या बोल सकते हैं √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 गुने भुजा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत है? नहीं। बाकी कल से चलेंगे किताब की ओर हम चलेंगे, ठीक है ना। जरा किताब दिखाना आप लोग, किताब दिखाइए, क्लास 7 और क्लास 8 किताब दिखाइएगा हमको, पहले नंबर देंगे। क्लास 7 और क्लास 8 किताब दिखाएंगे। हाँ, देखते हैं क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना। अच्छा ओके, अभी त्रिभुज है जी, अभी रुकना ज़रा, अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। कल से हम चलेंगे त्रिभुज, क्या चलेंगे? त्रिभुज, तब हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 8 के लिए है। ये क्लास 7 को देखते हैं, क्लास 7 में क्या है। तो क्लास 7 वाला है ना जी, तो क्लास 7 वाला रुक अगर चाहता है तो बना सकते हैं, यही सब है। लेकिन सबको हम साथ ही लेके चलेंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो कल हम आप लोग के पढ़ाएंगे, पता है क्या क्या पढ़ाएंगे? त्रिभुज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? त्रिभुज। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज, पढ़िएगा बड़े प्यार से, तब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ कल मैथ नहीं, कल कौन सा बैठा है? भूगोल। तो भूगोल ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिस दिन मैथ होगा उस दिन पढ़ाएंगे, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर वर्ग क्या हो गया? खत्म, ठीक ना मैया।